चलो, अब तक अपन ने हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट कर दिया था, उसकी सेकंड वीडियो है ये। तो सेकंड वीडियो में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हेडिंग डाल लो, आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है। तो आइसोटोपिक इफेक्ट को समझें उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। तो बात करें केवल आइसोटोप की, तो आइसोटोप वास्तव में क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप वो होते हैं जिनमें क्या हो, ऐसी स्पीसीज जिनमें एटॉमिक नंबर तो क्या रहे, सेम रहे, और एटॉमिक मास क्या रहे, अलग रहे। तो उनका एटॉमिक नंबर ये सबको पता है, नंबर तो रहता है सेम, पर एटॉमिक मास क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। देखो, कोई भी एलिमेंट की दो टाइप की प्रॉपर्टी रहती है। एक रहती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक रहती है केमिकल प्रॉपर्टी। अभी लिखना कुछ नहीं तुमको। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे, एटॉमिक मास पे, और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे, एटॉमिक नंबर पे। अगर मैं कहूं कि आइसोटोप के अंदर क्या चीज़ सेम रहती है, तो एटॉमिक नंबर सेम रहता है। तो एटॉमिक नंबर जब सेम रहेगा तो आइसोटोप जितने भी होते हैं उनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, नहीं रहेगी? रहेगी। पर बात करें आइसोटोप के अंदर एटॉमिक मास क्या रहता है, अलग रहता है। जब एटॉमिक मास जब अलग रहने वाला है तो बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, नहीं होगी? होगी। इसका मतलब नॉर्मली कोई भी आइसोटोपिक स्पीसीज होते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं, उनके अंदर दो चीज़ देखने को मिल जाएगी तुमको। एक, उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग रहने वाली है। चलो, ये कहानी जब समझ में आती है तब अपन अलग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये तो होगी आइसोटोप की बात। तो फिर क्या सर आइसोटोप और आइसोटोपिक इफेक्ट एक ही होते हैं? ना, आइसोटोप अलग होता है ना, और आइसोटोपिक इफेक्ट अलग होता है। दोनों की कहानियाँ अलग अलग है, देखना अच्छे से समझना। मैं दोनों को मिटा रहा हूँ, कुछ नहीं लिखना। अच्छा, जिसको लिखना था वो पॉज कर लेना वीडियो को, लिख लेना आराम से, कोई सीन नहीं है। अच्छा, रुको जाओ एक मिनट के लिए, मैं पूरा एक बार इरेज कर देता हूँ। देखो, आइसोटोपिक इफेक्ट की बात करते हैं। सर ये आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है फिर? तो सुनो, आइसोटोपिक इफेक्ट, पहली बात तो होता क्या है वो लिख लो। तो आइसोटोपिक इफेक्ट लिखना, इफेक्ट इन विच कैन चेंज द फिजिकल एंड केमिकल properties of isotopes is called isotopic effect। पहली बात, आइसोटोपिक इफेक्ट के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। अच्छा, नॉर्मल किसी आइसोटोप्स के अंदर बात करें, नॉर्मल कोई एग्जांपल आइसोटोप्स होते हैं ना, तो आइसोटोपिक इफेक्ट उनमें नहीं लगता है। समझ रहे मेरी बात को? नॉर्मल आइसोटोप में आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग रहती है, परंतु केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती है। पर अगर बात करें आइसोटोपिक इफेक्ट की, तो आइसोटोपिक इफेक्ट के अंदर सिंपल सी बातों में बताता हूँ कि उनके अंदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या रहनी चाहिए, अलग रहनी चाहिए, तो ही आइसोटोपिक इफेक्ट है। तो देन बात करें, केवल और केवल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसके आइसोटोप ही आइसोटोपिक इफेक्ट शो करते हैं, बाकी कोई भी आइसोटोप आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करता है। सुनना, तो एक लाइन लिखता हूँ, तो आइसोटोपिक इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट ओनली इन हाइड्रोजन आइसोटोप्स ओनली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप ही वास्तव में आइसोटोपिक इफेक्ट शो करते हैं। बाकी जितने भी आइसोटोप हैं इस दुनिया में वो कभी भी आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं। समझे? नॉर्मली आइसोटोप के अंदर याद दोनों थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, देखना अच्छे से वर्ड को समझना। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप जिनका क्या रहे, सेम रहे,
एटॉमिक नंबर सेम रहे और एटॉमिक मास डिफरेंट रहे। इसके हिसाब से आइसोटोप की प्रॉपर्टी को मैच कराएं तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगी। पर आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है? आइसोटोपिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप की अलग अलग रहे। इसका मतलब आइसोटोपिक इफेक्ट शो करने वाला इस दुनिया में या इस अपनी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है जो आइसोटोप रखते हैं अपने अपने, उनमें से केवल और केवल एक ही एलिमेंट है जो अपना आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है। मतलब नॉर्मली आइसोटोप में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, परंतु आइसोटोपिक इफेक्ट जिस आइसोटोप्स में लगते हैं उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग रहने वाली है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग रहने वाली है। समझ रहे बात को? केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है ना आइसोटोप्स में, फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग रहनी है, ठीक है। पर अगर बात करें आइसोटोपिक इफेक्ट जिस आइसोटोप्स पे लगता है उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहने वाली है, डिफरेंट रहने वाली है। और केवल एक ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को तुम्हें मिल जाएगा आसानी से। चलो समझ आई बात क्या? बहुत थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, पर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझेंगे। सर ऐसा होता क्यों है? तो लिखना रीजन इसका लिखना, बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंट या डिफरेंस इन एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। अब देखो यहां से यहां मास 2 गुना हुआ है, मतलब जस्ट एक बढ़ा है ना, पूरा पूरा बढ़ गया, ठीक है ना। और यहां से फिर से देख लो बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर बाकी जितनी भी इस दुनिया में आइसोटोप है ना उनमें मास में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, समझेगा? स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मास में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, लार्ज डिफरेंस आता है। इस वजह से क्या होगा, एटॉमिक मास में डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो कौन से आइसोटोप्स होते हैं इस पीरियोडिक टेबल के, कौन से आइसोटोप जो आइसोटोपिक इफेक्ट देते हैं, तो केवल और केवल हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। आज आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है? तो आइसोटोपिक इफेक्ट वो होता है जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग रहे। अच्छा, नॉर्मल आइसोटोप में क्या होता है? तो फिर तो नॉर्मल आइसोटोप में आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होती है, सेम होती नहीं, अलग होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती है। सर एक एग्जांपल से समझाऊं, तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, देखना CH4, ठीक है, और बोलता हूं CD4। सबको पता है अच्छे से, मैंने ऑर्गेनिक के अंदर बताया कि CH4 और CD4 2 है एग्जांपल। अब इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ Cl2 के साथ, और इसकी भी रिएक्शन कराता हूँ Cl2 के साथ, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या बनाएगा, CH3 Cl, और यहाँ पर बनेगा CD3 Cl, यहाँ पर बनेगा HCl, और यहाँ पर क्या बनेगा, DCl, ठीक है। ये रिएक्शन करवाई, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटा, CH बॉन्ड टूटा, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटा, CD बॉन्ड टूटा। अगर मैंने बताया था कि CH बॉन्ड में देखो हाइड्रोजन हल्का होता है, हाइड्रोजन हल्का होता है, तो ये स्प्रिंग से कंपैरिजन करवाया था ना कि भी एक स्प्रिंग मान लो तुम, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर भी स्प्रिंग है। तो अच्छे से समझना कि ड्यूटेरियम तो, हाइड्रोजन तो हल्का है और ड्यूटेरियम क्या होता है, भारी होता है। जब भारी होता है तो ये स्प्रिंग का अगर धक्का लगेगा तो कौन सा, हाइड्रोजन ज़्यादा दूर जा पाएगा या फिर ड्यूटेरियम? तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन हल्का है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, है ना, और ड्यूटेरियम उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बात सिंपल सी समझ में आती है कि ड्यूटेरियम और CD बॉन्ड होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और CH बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है। तो मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, CH बॉन्ड की ज़्यादा होगी कंपेरेटिव CD की। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो वास्तव में बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ का उल्टा होता है ना, कि छोटी लकड़ी को तोड़ना मुश्किल होता है, मैंने बार बार बताया। तो CD एंड CH, ये इसका मतलब कौन सा बॉन्ड धीरे से टूटेगा, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो लेट टूटेगा, और जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी वो जल्दी टूटेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन तो थोड़ी सी, अब इसकी रेट R1 मान लो और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन R2 मान लो, तो कंपेरेटिव बात करें तो कौन सी ज़्यादा फास्ट रहेगी, R1 फास्ट रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन R2 से, समझ रहे हो? क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड टूटा है, CH बॉन्ड टूटा है, जो टूटना आसान है, और इसमें कौन सा बॉन्ड टूटा है, CD बॉन्ड टूटा है। इसका मतलब ये टूटना मुश्किल है। तो क्या हुआ है,
आइसोटोपिक इफेक्ट हुआ है नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग हुई है ना, इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज भी में डिफरेंस आया थोड़ा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया तो आइसोटोपिक इफेक्ट इसको देखने को मिल जाएगा तुमको, है ना। पूरी एग्जैक्ट तो सेम नहीं आई ना भाई, एग्जैक्ट रेट पूरा वही एग्जैक्ट रेट पाई क्या ना, अलग अलग रेट से रिएक्शन पॉसिबल हुई है। तो क्या यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग देखने को मिल सकती है तुमको, हाँ देखने को मिल सकती है भाई। यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी बॉन्ड, ये बॉन्ड जल्दी टूटा या स्लो टूटा, ये बॉन्ड जल्दी टूटा और ये बॉन्ड स्लो टूटा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रख रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों आइसोटोप हैं, उन आइसोटोप की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हुई है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होगी क्योंकि दोनों का वजन अलग अलग है, वजन अलग अलग होते ही फिजिकल प्रॉपर्टी तुरंत चेंज हो जानी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, इसलिए हाइड्रोजन ही होते हैं जो क्या करते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को हाइड्रोजन में ही, हाइड्रोजन के आइसोटोप में ही आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को तुमको मिल जाएगा। अच्छे समझ में आया, ये लिखना पूरा लिख लेना, जैसे तुम्हें समझ में आए वैसा लिख लेना, ठीक है। पॉज करके वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अभी देखना, अच्छे समझना क्या हो रहा है। देखो, जब भी फिजिकल करैक्टर चेंज होते हैं, जब भी अपन आइसोटोप की बात करते हैं, तो आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप की बात करते हैं तो मैं लिख देता हूँ, आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, क्या चीज़ सेम रहती है, सेम रहती है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या रहता है, एटॉमिक नंबर तो रहने वाला है सेम, और क्या चीज़ अलग रहने वाली है, डिफरेंट क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, डिफरेंट रहने वाली है, अलग अलग रहेगी ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ कंसिडर करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी कंसिडर करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी कंसिडर कर देंगे, और बॉन्ड एनर्जी भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। पर ये देखो, अच्छा एटॉमिक नंबर है ना, अच्छा एटॉमिक मास आ गया, तो ये डिफरेंट रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी, पर एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो केमिकल प्रॉपर्टी लगभग लगभग क्या रहती है, चेंज नहीं होती है। क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम रहने वाली है। क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। फिर भी अगर बात करें तो चेंज हो तो क्या होगा, मिनिमम चेंज देखने को मिलेगा तुमको, मिनिमम चेंज देखने को मिलेगा। और फिजिकल प्रॉपर्टी में मैक्सिमम चेंज देखने को मिलता है, आइसोटोप जब भी बनते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम चेंज इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से लिख लेना, ये पॉइंट लिखना है तुमको। अब हेडिंग डालना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बस इसको अगली वीडियो में देखेंगे।